हेलो, आप सभी को इस वायरी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग जो है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। बच्चों देखिए ये जो है भाग विधि से जो आज हम वर्गमूल निकालेंगे, ये बहुत सरल तरीके से निकाला जाएगा और आप जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है कितना भी भारी से भारी अगर अंक दिए गए हो ना, तो उसमें आप आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। देखिए आजकल जो है शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे घर में कुछ हो या ना हो, लेकिन हर व्यक्ति के पास शिक्षा होना बहुत ही जरूरी है। तो इस वजह से हम यही कहेंगे आप लोगों को अपनी वीडियो के माध्यम से कि जो है हर घरों में बच्चों को पढ़ाया जाए और बेहतरीन शिक्षा को दिया जाए, ताकि जो है वह शिक्षित होकर जो है इस देश का विकास करेंगे, अपने भविष्य का विकास करेंगे। इसलिए जो है और कुछ हो या ना हो, लेकिन हर घरों में शिक्षा हो। तो आइए हम इसी के साथ जो है यहाँ पे 1849 जो है हम इसका वर्गमूल भाग विधि के द्वारा निकालेंगे और बहुत सरल तरीके से जो है निकाला जाए। तो देखिए भाग विधि से निकालेंगे। सबसे पहले बच्चों जो है हम 1849 का वर्गमूल निकालेंगे। अब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पीछे से दो का जोड़ा बना लीजिए। आप पीछे से दो का ऐसे जोड़ा बना लीजिए, ऐसे दो का जोड़ा बना लीजिए। देखिए ये 4 अंक है और ये 4 अंक का दो का हमने क्या कर दिया, जोड़ा बना दिया। अब क्या हम करेंगे, जो टेबल होता है या जो गिनती होता है उसमें हम क्या करेंगे, एक संख्या लेंगे। जैसे मान लीजिए ऐसी संख्या लेंगे और जो संख्या लेंगे उसी संख्या में हम गुणा करेंगे। जो ये हम देखेंगे कि ये 18 से अधिक नहीं होना चाहिए और 18 से बहुत कम नहीं होना चाहिए। ये बच्चों देखिए यहाँ पे ये जो है, अगर 4 में अगर हम टेबल से या गिनती से 4 में 4 का अगर गुणा करें, 4 एक टेबल से ऐसी गिनती से एक ऐसा हम संख्या लिया कि जो 4 का 4 में गुणा कर दिए तो 16 हो जाएगा। ठीक, अब 4 से ऊपर 5 में 5 का गुणा किए तो 25 हो गया। और 4 से अगर नीचे चलते हैं तो 3 में 3 का गुणा कर दिया तो 3 3 के 9 हो गया। तो हम ये देखेंगे कि जो संख्या 18 लिखी गई है, यह 18 जो है इनमें देखेंगे कि 18 जो है 9 और 25 के बीच की संख्या है। इस वजह से ये जो है हम 4 को देखा जाए तो 4 में जब 4 का गुणा होता है तो 16 होगा, जो ये 18 से बहुत कम नहीं है और ये 18 से ज्यादा नहीं हो रहा है। तो हम एक ऐसा गिनती में से संख्या लेंगे जो 18 से गुणा करने पर उस संख्या का उसी में गुणा करने पर ये 18 से कम होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। इस वजह से 4 मिला संख्या, जो 4 में 4 का गुणा हमने किया तो ये हमारा 16 हो रहा है, जो 18 से कम हो रहा है। और अगर 3 में 3 का गुणा किया तो 9 है, तो ये 18 से तो बहुत कम हो गया ना। तो हम इतना कम नहीं लेंगे, ये 18 के आसपास की संख्याएं होनी चाहिए। या 18 हो जाए या 18 से कम हो जाए, लेकिन बहुत कम नहीं होना चाहिए और 18 से अधिक नहीं होना चाहिए। इसलिए हम 4 का गुणा 4 में करेंगे तो ये 4 चौका यहाँ पे लिखेंगे 16 और इस दोनों 4 में से एक 4 को क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब हम घटाएंगे, 8 में से 6 जाएगा तो 2 और 1 में से 1 गया 0, कट जाएगा। अब हम देखिए क्या करते हैं आगे। अब जब ये जोड़ा हमने दो संख्या का लगाया है ना, तो दोनों संख्याओं को एक ही साथ जोड़ा में उतारेंगे। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, यहाँ पे हम जोड़ लेंगे 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 4 और 8 हो जाएगा। अब यह ध्यान देना है कि यहाँ पे अब हो गया 249 और यहाँ फिर हम कोई जो है
ये गिनती में से कोई संख्या लेंगे जिसका आपस में गुना करेंगे तो ये 249 हो जाए या 249 से कम हो जाए, अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम इसको देखेंगे कि कई बार जा सकता है, इसको चेक करने के लिए किस संख्या पे गुणा किया जाए। तो यहाँ देखिए ये 8 है ना, तो 8 में पहले इस इधर से पकड़िए संख्या, इधर से 2 लीजिए, 8 2 में 8 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 बहुत 8 की अपेक्षा छोटा हो जा रहा है, इसीलिए एक अंक और ले लीजिए जो 8 से अधिक हो जाए। अब ये 8 से जब ये संख्या अधिक हो गई, यानी कि अब ये टोटल संख्या कितनी हम पढ़ेंगे 24 हो गई और ये हमारा 8 हो गया। अगर हम 24 में 8 से भाग दें तो कितने बार में जाएगा 3 बार में, 8 3 का 24। इसके मतलब 3 में 3 का गुणा हम करेंगे और तब हम इसको क्या करेंगे गुणा करके नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 में 3 का गुणा करेंगे, 3 3 के 9 और 3 8 24। अब देखिए 249 आ गया और इन दोनों जोड़ा में से किसी एक 3 को लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम काट लेंगे जो है, तो यहाँ पे क्या होगा 49 का जो वर्गमूल है वह 43 है, अर्थात 43 में 43 का गुणा कर दिया जाए तो ये 1849 हो जाए। तो इस तरीके से 2 अंकी, 3 अंकी, 4 अंकी, 5 अंकी, 6 अंकी, जितना भी बड़ा से बड़ा अंक हो हम भाज्य विधि के द्वारा आसानी से वर्गमूल को निकाल लेते हैं। तो आइए बच्चों हम दूसरा जो है दूसरे संख्या का हम वर्गमूल निकालें जो है, उससे और आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वर्गमूल कैसे भाज्य विधि के द्वारा निकाला जाता है। तो हमारा अगला संख्या है दूसरा नंबर जो है 7 3 4 4 1 का निकालेंगे। फिर इसमें क्या करेंगे बच्चे, फिर वही पुरानी प्रक्रिया करेंगे, पीछे से 2 का जोड़ा बनाना है। आप हमको क्या करना है, पीछे से 2 का जोड़ा बनाना है। देखिए एक हमने पीछे से जोड़ा बना लिया, ठीक, ये यहाँ भी हमने जोड़ा बना लिया, यहाँ पे सिंगल क्या बचा 7 बच गया। अब हम फिर गिनती में से ऐसी संख्या लेंगे, जिस संख्या को लेंगे उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा करेंगे और वह गुणनफल जो है 7 से अधिक नहीं होना चाहिए और 7 से बहुत कम नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे 1 का अगर 1 में गुणा करेंगे तो 1 होगा जो 7 से बहुत कम हो रहा है। फिर 2 का गुणा कीजिए, 2 में 2 का करेंगे, 2 गुना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर एक संख्या 3 ले लीजिए, 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 के 9 हो जाएगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, एक जो है 7 से बहुत कम हो रहा है और अगर 3 बार ले जाए तो 9 7 से अधिक हो जा रहा है। इसके मतलब जो है यह 2 से हम गुणा करेंगे, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। इन दोनों 2 में से किसी एक 2 को क्या करेंगे हम लिखते जाएंगे। अब यहाँ पे घटाने की प्रक्रिया होगी, तो 7 में से 4 अगर जाएगा तो यहाँ पे कितना बचा 3 और बाकी जो है अब इन दोनों संख्याओं को एक ही साथ, क्योंकि जोड़ा जब बना लिए हैं ना तो ये जोड़े ही उतरेगी, ये ध्यान देना है, विशेष करके एक नहीं उतरेगा, ये जो है जोड़ा उतारना। फिर इन दोनों को हम क्या करते हैं आगे जोड़ लेते हैं, क्या करेंगे जोड़ लेंगे। और फिर हम यहाँ पे गिनती में से कोई ऐसी संख्या लेंगे जिनका उस संख्या का गुणा करने पर ये 334 है ना, इससे अधिक नहीं होना चाहिए और बहुत कम नहीं होना चाहिए, उसी के समथिंग होना चाहिए, 334 के ही आसपास की संख्या आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए 334 है तो यहाँ पे क्या है 4 है, ठीक, तो आप 334 नहीं लेंगे, एक संख्या पहले यहाँ से पकड़ेंगे, क्या देखेंगे कि ये संख्या जो 4 है और ये 3 है तो 4 से 3 बहुत छोटा है, इसीलिए हम 4 से 3 में भाग नहीं देंगे। क्या करेंगे, इससे हमको बड़ा संख्या रखना है, 4 से बड़ा संख्या रखना है, तो एक संख्या और लेंगे तो कितना हो गया 33 हो गया। अब 33 में हम 4 से भाग देकर देखेंगे कि लगभग कितने बार में जा रहा है, तो ये हमारा देखेंगे 4 वठे 32, ये 32 एक
हो जाएगा शेष तो बच रहा है, तो लगभग ये 8 बार में जाएगा। लेकिन हम ये एक बार ट्राई कर लेते हैं कि यहाँ पे जब 8 माइनस जाए तो 4 हमारा है ना, और यहाँ पे 8 8 है, क्योंकि डबल संख्या से पूरा डबल बार गुणा करना पड़ता है। जितना संख्या है, जो संख्या हम लेते हैं उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करेंगे। तो ये 8 28 हमारा कितना हो जाएगा 64। कितना बचा हमारा शेष बच गया 6, और फिर 8 चौका 32 और 6 ये जोड़ेंगे। तो ये हम देख रहे हैं कि 32 और 6 38 हो जा रहा है। इस वजह से 33 से अधिक हो रहा है, तो 8 बार में 9 ले जाकर इसको हम कितना बार में जाएंगे 7 बार में चेक करेंगे। क्या करेंगे 7 बार में बच्चों चेक करेंगे। तो 7 7 49 के 9 हासिल हमारा बच गया जो बाटे 4, और ये 7 चौका 28 और 4 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। यहाँ कितना हो रहा है 334 और यहाँ कितना हो गया 329। इसके मतलब जो है ये 7 बार में जाएगा, 7 बार में। अब 7 7 49 के 9 कर देंगे और हमारा हासिल बच रहा है 4, और 7 चौका 28 और 4 कितना हो जाएगा 32। अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे सिंपल घटाते हैं वैसे सिंपल घटा दीजिए। ये देखिए दहाई आई 10 10 और 14, और 14 में से 9 घटेगा तो 9 5 14, 5 बच जाएगा। यहाँ कितना बच गया 2, और 2 में से 2 जाएगा तो ये कट जाएगा, और 3 में से 3 जाएगा तो ये भी कट जाएगा बच्चों। अब ध्यान दीजिए, ये तो 5 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 7 और 7 14 के 4 हासिल 1 4 1 5, ऐसे हम जोड़ लेंगे। अब उतारेंगे फिर ये डबल, ये 41 अर्थात 41 को उतार लेंगे। अब 41 को उतार लेंगे बच्चे, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ 54 है, यहाँ भी 54 है, एक बार में जाएगा। तो यहाँ पे 1 का गुणा कर लो, तो गुणा करोगे तो 1 का 1 1 चौका 4 और 1 पचे 5। अब घटाओ, देखो सब ये कट गया। हाँ ध्यान दो, इसमें डबल ये 2 को एक बार लिखा, यहाँ 7 का जोड़ा है तो 1 7 यहाँ लिखोगे, और यहाँ 1 का जोड़ा है तो 1 लिखोगे। इस वजह से तुम्हारा 7 3 4 4 1 का जो वर्गमूल निकल रहा है ना, ये वर्गमूल जो होगा वह 271, अर्थात 271 ये हमारा वर्गमूल है। किसका? आपका ये 73 44 1 का जो वर्गमूल है 271। तो इस तरीके से हम दूसरी संख्या का वर्गमूल निकालना सीखा। बहुत सरल, बहुत आसान है। कितना भी अंक में है ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। आइए हम तीसरे का निकालते हैं। तीसरे का फिर निकालते हैं, जो है तीसरा है 625। 625। अब देखिए 625 का निकालिए। देखिए 625 में यहां भी जोड़ा बना लीजिए, तो ये 25 का जोड़ा बन गया, 6 सिंगल हो गया। 1 में 1 का गुणा करके देखो, 2 का गुणा करके 2 दूना 4 हो जाएगा। देखिए 2 दूना 4 होगा, 2 बार में, 2 बार में। फिर 3 के देखिए, 3 में 3 का गुणा कर देंगे तो 3 3 9 हो रहा है। इसके मतलब वो संख्याएं जो है ना 1 का गुणा 1 में करते हैं तो 1 होता है। तो हम जो गिनती में से जो संख्या लेते हैं उसी संख्या का उसी में गुणा करके चेक करते हैं। तो यह संख्या जो है 1 का गुणा 1 में करने पर 1 आ रहा है, 2 का गुणा करने पर 2 दूना 4 हो रहा है, 3 का गुणा 3 में करने पर 9 हो रहा है। इसी वजह से ये 6 जो है ना वह हमारा 1 और 9 के बीच की संख्या है। किसके बीच की संख्या? 1 और 9 के बीच की संख्या है। इसीलिए इसमें संख्या 2 बार में ले जाएंगे। 2 का 2 बार गुणा करेंगे, यहाँ 2 उतारेंगे, 2 दूना यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 4 हो जाएगा, और ये 6 में से 4 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। और फिर ये डबल जोड़ा को ही उतारेंगे, क्योंकि जोड़ा जब लगाएं तो जोड़ा ही उतारते हैं। इन दोनों को फिर हम क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। ये हो गया 4 हो गया। अब देखेंगे यहाँ 4 जब हो गया तो यहाँ 4 से 2 में भाग देंगे तो 2 छोटा हो जा रहा है 4 की अपेक्षा, इसलिए भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे 1 और 2 को ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 22।
और 4 का भाग 22 में देंगे तो ये देखेंगे 4 पच्चे 20, यानी 5 बार में लगभग भाग जा रही है। तो हम 5 बार में ले जाकर देखेंगे। 5 पच्चे 25 और 5 चौका 20 और 2 हसीरा कितना हो गया 22, यानी इन दोनों 5 में से एक 5 को और लिखेंगे और ये हमारा सब कट गया। इसलिए 625 का जो वर्गमूल है ना, वह हमारा वर्गमूल जो आएगा वह हमारा 25 होगा, यानी 625 का वर्गमूल 25। तो इस तरीके से कितना भी छोटा और कितना भी बड़ा अंक अगर दे दिया जाए तो आप इस तरीके से वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। और ये जो है आज का हमारा जो है टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आप सब जो है मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब, वीडियो को जो है अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद।